अक्सर ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर कुछ कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन समझ नहीं आता कि उसे बाहर कैसे लाएं। आज हम इसी छिपी हुई शक्ति को ढूंढने निकलेंगे, और सिर्फ ढूंढेंगे नहीं, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कल जो भी हुआ, जो गलतियां हुई, जो चिंताएं थीं, वो सब अब गुजर चुका है। आज का दिन पता है कैसा है? एक बिल्कुल खाली पन्ने जैसा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। अभी इसी वक्त हमारे पास मौका है अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने का। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा उठाया कैसे जाए। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक सही सोच से और एक छोटे लेकिन सबसे जरूरी कदम से। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये प्रोसेस इतना सिंपल है ना कि हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर सारी ताकत यहीं छिपी है। सबसे पहली चीज, अपने सपनों पर यकीन करना, अटूट यकीन। क्योंकि अगर हमें ही अपने लक्ष्य पर शक होगा तो कोई और भला क्यों यकीन करेगा, है ना? और दूसरी चीज, बस शुरू कर देना। ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो हमें बस वहीं रोक देता है। इसलिए बस एक छोटा सा कदम उठाना है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जितनी भी बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं, उन सब की शुरुआत एक सिंपल से आइडिया और एक पहले कदम से ही हुई थी। वो पहला छोटा सा कदम, उसमें भी पहाड़ हिलाने की ताकत होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने शुरुआत कर दी, लेकिन रास्ता हमेशा सीधा और आसान तो नहीं होता है ना। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, और बस यहीं पर हमें सीखने की कला को अपनाना है। ये एक सीधी सी सच्चाई है कि डर हमें रोक देता है, बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन मुश्किलों को देखने का अपना नजरिया ही बदल डालें? क्या हो अगर हम इन्हें दुश्मन नहीं बल्कि एक मौका समझें? देखिए, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, वो आती हैं हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, है ना? ठीक उसी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी हिम्मत बढ़ती है। हाँ, ये भी सच है कि मुश्किलों के रास्ते में हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें फेलियर या असफलता शब्द का मतलब ही बदलने की जरूरत है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये तो बस एक फीडबैक है, एक जानकारी जो हमें बताती है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ नया सीखते हैं और एक बेहतर तरीके से दोबारा कोशिश करते हैं। सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है। हार गिरने में नहीं है, गिरना तो सफर का हिस्सा है, हर कोई गिरता है। असली हार तो तब होती है जब हम उठने से ही इनकार कर दें। जब तक दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत है ना, तब तक गेम ऑन है और जीतने का चांस भी पूरा पूरा है। तो हमने माइंडसेट की बात की, मुश्किलों से निपटने की बात की, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी एक्शन पर। और एक्शन लेने का सही समय वो क्या है? हम सब इस जाल में फंसते हैं ना, अरे ये काम कल कर लेंगे। लेकिन सच पता है क्या है? कल असल में आता ही नहीं, ये एक धोखा है। हम जब भी सुबह उठते हैं, वो दिन हमेशा आज ही होता है। तो कल पर टालना असल में किसी काम को न करने का एक बहुत आरामदायक बहाना है। तो अगर कल नहीं तो फिर कब? जो बीत गया वो तो हमारे हाथ से जा चुका है, जो आने वाला है वो भी आया नहीं है। तो फिर हमारे पास असल में है क्या? बस एक चीज, ये पल, अभी का पल। सारी पावर, सारी एबिलिटी वो कहीं भविष्य में नहीं है, वो ठीक इसी पल में है। यही वो मोमेंट है जहां बदलाव लाया जा सकता है, जहां वो पहला कदम उठाया जा सकता है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से तक ले आती है कि ये जो शक्ति है ना, ये कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर ही है। इस एक सच्चाई को हमेशा याद रखिए, हम किसी बाहरी मदद का या किसी सही समय का इंतजार नहीं कर रहे। हिम्मत, ताकत, समझ, सपने देखने की काबिलियत, ये सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर है। बस काम इतना है कि उसे पहचानें और उसे इस्तेमाल में लाएं। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? जो कुछ भी सीखा समझा है, उसे एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है। दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब सवाल बस एक है, और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे है। इस सारी बातचीत के बाद अपने बड़े लक्ष्य की तरफ वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या होगा? इसके बारे में सिर्फ सोचिए मत, उसे आज अभी उठाइए।